अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि क्या उम्रे के साथ हम किसी और कंट्री का वीज़ा लगवा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। तो यकीनन ये चीज़ पॉसिबल है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बेनिफिट कैसे है कि अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं तो क्यों ना आप एक और कंट्री घूमते आएँ, थोड़ा सा खर्चा होगा तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखिए अगर आप उम्रे का वीज़ा लगवाते हैं तो मैक्सिमम आपका 2 लाख रुपए तो खर्चा आ ही जाना है। सिर्फ उम्रे का खर्चा मतलब उधर जाके अपने खाना पीना जो करना या सेपरेट ट्रैवल करना वो अलग होगा। एक्सपेंस आपका 2 लाख आ ही जाना है। और अकेला तुर्की में जाते हैं फिर भी आपका 2.25 से 2.5 लाख रुपए एक्सपेंस आ जाना है हर सूरत में। तो क्यों ना हम जो है वो कंबाइन 2 कंट्री से टूर कर ले और हमारा एक्सपेंस जो है एक टूर से मतलब एक कंट्री में जाने से थोड़ा सा सिर्फ ज्यादा आएगा। तो देखिए अगर आप उम्रे के दौरान तुर्की में जाते हैं तो 2 तरह का वीजा होता है। आपने 2 तरह का वीजा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं 2 तरीकों से। नंबर 1 तो ट्रांजिट वीजा होता है, नंबर 2 विजिट वीजा होता है। ट्रांजिट वीजे का मतलब होता है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, किसी और डेस्टिनेशन पे जाना है तो रास्ते में ये कंट्री पड़ता है, तो यहाँ से हम 2, 4, 5 दिन हफ्ते के लिए रुकते हुए। ट्रांजिट वीजा जो है वो मैक्सिमम 7 दिन का होता है। 7 दिन का वीजा 24 घंटे से लेकर 7 दिन का ट्रांजिट वीजा होता है, सिर्फ कंट्री को एक्सप्लोर करने का कि हम यहाँ से गुजर के किसी और कंट्री जा रहे थे। जैसे हमने लाहौर से पेशावर जाना है तो रास्ते में हमें रावलपिंडी या इस्लामाबाद पड़ता है, तो हम रावलपिंडी या इस्लामाबाद हमारा स्टे भी है, जहाज ने रुकना है, मतलब जहाज ने या ट्रेन ने रुकना है, तो हम उतर के थोड़ा सा वो एक्सप्लोर करके फिर आगे चले जाएंगे। सेम इस तरह ट्रांजिट वीजा हो गया। दूसरा होता है विजिट वीजा। विजिट वीजा जो है वो 6 मंथ तक भी आपको मिलता है, लेकिन उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है। जो विजिट वीजा उसकी फीस तो तकरीबन 23,000 रुपए फीस है। और तुर्की वालों ने अनातोलिया के ऑफिस बनाए हुए हैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे आप अनातोलिया में जाके अपना वीजा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। 23,000 का वीजा आपका विजिट वीजा होगा। अगर ट्रांजिट वीजा लेते हैं तो वो आपको काफी सस्ता पड़ जाता है, लेकिन उसका तरीकेकार मैं आपको बताने लगा हूं। अभी जो मेन चीज है वो मैं बताने लगा हूं, वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बड़ी अच्छी मालूमात मिलेगी। 2 तरीकेकार हैं। एक तो आप चाहे पहले तुर्की का वीजा लगवा लें, तुर्की का वीजा लगवाने के बाद फिर आप उम्रे का वीजा लगवाएं। उसमें क्या होगा कि अगर आप तुर्की का विजिट वीजा लेते हैं उसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है। आप 6 मंथ के अंदर अंदर उम्रे का वीजा लगवा सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंफ्यूजन है। जब आप तुर्की का वीजा लगवाएंगे 2 तरीकेकार हैं। एक तो फैमिली वीजा इजीली अप्लाई हो जाता है, एक ट्रांजिट वीजा इजीली मिल जाता है। इसके 99% चांसेस होते हैं कि ये रिजेक्ट नहीं होता, ये आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप तो अनातोलिया के ऑफिस में जाएंगे तुर्की का वीजा लेने के लिए और आप उनको कहते हैं कि हमें चाहिए ट्रांजिट वीजा यहाँ से गुजरने का, आप उम्रे का वीजा लगवाने से पहले अगर जाते हैं तो आपको ट्रांजिट वीजा नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि आपके पास उम्रे का वीजा अभी नहीं है, आपने लगवाया नहीं हुआ, तो आपको विजिट वीजा मिल सकता है। उसके लिए भी विजिट वीजा और ट्रांजिट वीजा के लिए चीजें क्या क्या चाहिए, एक FRC फॉर्म चाहिए होता है, एक बिजनेस प्रूफ चाहिए होता है या सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है, एक टैक्स रिटर्न चाहिए होता है, फिर आपको टिकट चाहिए होती है, कंफर्म टिकट होनी चाहिए तुर्किश एयरलाइन की। तुर्किश एयरलाइन के अलावा आपने कोई और टिकट नहीं करवानी अगर आप उम्रा प्लस तुर्की का इस्तांबुल का विजिट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको होटल की बुकिंग चाहिए होती है, बस ये चीजें हैं। इसके अलावा एक कवर लेटर बना होता है और 23,000 रुपए फीस है विजिट वीजे की अगर आप खुद चाह रहे हैं। लेकिन बेहतर है कि आप कंसल्टेंट के थ्रू लगवाएं ताकि रिजेक्शन के चांसेस कम हों। उसके अंदर आपको हो सकता है कि वो 12 से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा फी चार्ज करे, मतलब 23,000 अभी फीस है। नवंबर 2022 में अगर 23,000 फीस है तो वो 12 से 15,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है। कोई 40,000 के करीब आपसे हो सकता है कि वो टोटल 35 से 40,000 के करीब फी ले। दूसरा तरीकेकार ये है कि आपने अपने ट्रैवल एजेंट को कहना कि मैंने उम्रे से वाया तुर्की जाना। आपने खुद अप्लाई ना करें, बेहतर है आप एजेंट को कहें मैंने वाया तुर्की से मैंने उम्रा करना है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा कि ट्रैवल एजेंट को कहें पहले मेरा उम्रे का वीजा लगवाएं। उम्रे का वीजा लगवाएगा, 1 माह उसकी वैलिडिटी होती है, 1 माह के अंदर फिर उसे कहें कि मेरा तुर्की का वीजा अप्लाई कर दे। उस दौरान जब तुर्की का वो ट्रांजिट वीजा उसे कहना अप्लाई करे। उसमें क्या फायदा होगा, जब तुर्की का ट्रांजिट वीजा उम्रे के वीजे के बाद अप्लाई करेगा तो जब वो अनातोलिया ऑफिस वाले देखेंगे कि इस बंदे ने उम्रे का वीजा लगवाया हुआ, वाकई ही ये हमारे कंट्री में स्टे नहीं करेगा, ये यहाँ से चला जाएगा उम्रे के लिए, तो फिर आपका वीजा वो जल्दी लगा देगा। उसके साथ तुर्किश एयरलाइन का कंफर्म टिकट होना लाजमी है। डॉक्यूमेंट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, FRC, टैक्स रिटर्न,
नंबर 3 पे बिजनेस प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम। एक चीज मैं पहले बताना थोड़ा सा भूल गया था, एक वो बैंक स्टेटमेंट 6 माह की मांगते हैं जिसमें 5 से 6 लाख की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ओके हो गया। बाकी वही होटल बुकिंग चाहिए तुर्की के अंदर और कंफर्म एयरलाइन टिकट चाहिए होती है। तो ये तरीकेकार है। उसके अलावा अखराजात कितने आते हैं इसमें? अखराजात इसमें कम अज कम जो है ना, उम्रा 21 दिन का प्लस 7 दिन का, 7 दिन का ट्रांजिट वीजा, आप 4 दिन रहे, 5 रहे, 6 रहे, वो आपकी मर्जी है। टोटल एक्सपेंस ये ऑलमोस्ट 3 लाख तो आप कंसीडर करें, 3 लाख आपका लाजमी खर्चा इन चीजों पे आ जाना है, उम्रा प्लस तुर्की का। और अगर आप सिंगल उम्रा करते हैं अकेला, उस पर 2 लाख आता है, सिंगल तुर्की जाते हैं 2.25 से 2.5 लाख आता है, तो 60-70 हज़ार रुपये प्लस करके दोनों कंट्रीज में हो आए तो कौन सा ये मुश्किल है। फिर इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, अगर आप खुद से टिकट परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको स्काई स्कैनर पे जाना है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मैं स्पॉन्सर ले रहा हूं, वैसे आपको मालूमात दे रहा हूं कि स्काई स्कैनर आप वेबसाइट यूज करेंगे तो वहां पे बहुत प्यारा सिस्टम है। एक राव में सस्ती टिकट, फिर महंगी, वहां पे आपको फिल्टर करके वो टिकट्स मिल जाती हैं। मैं भी अक्सर फॉरेन कंट्री का विजिट करूं तो स्काई स्कैनर से टिकट्स करवाता हूं, वहां पे बहुत सस्ती टिकट्स मिल जाती हैं। और आखिरी बात जाते जाते सुन लीजिएगा, उसके अलावा कोई भी सवाल हो कमेंट्स में आप करेंगे, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं की, अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, खुदा ना कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ को वो पकड़ लेते हैं जी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, तो बेहतर है कि आप वैक्सीनेशन करवा के फुली वैक्सीनेट होके फिर आप ट्रैवल करें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर अखराजात की बात करें तो देखिए, पहले भी मैंने बताया कि तकरीबन 21 दिन का जो उम्रा है ना, वो 1,80,000 से 2 लाख का लग जाता है। और इस तरह कोई 40 हज़ार के करीब तुर्की का वीज़ा मिलेगा आपको। बाकी एयरलाइन तो वही उतना ही एक्सपेंस है, कोई 5 हज़ार का डिफरेंस हो जाएगा। बाकी आपने जो होटल स्टे करना है या थोड़ा बहुत टूर करना है तुर्की में, वो आपका एक्सपेंस आएगा। तो आप एस्टीमेट लगा लें, उम्रा 21 दिन का पैकेज प्लस इस्तांबुल का जो टूर है 3 लाख में। और अगर आप अपना एक्सपेंस करते हैं 21 दिन सऊदी अरबिया में और 6 से 7 दिन तुर्की में, तो आप तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए एक्सपेंस लगा लें। आपके पास पाकिस्तानी 4.5 लाख रुपए होंगे तो आप इजीली तुर्की का टूर भी कर सकते हैं, उम्रा भी कर सकते हैं। एक बात जाते जाते सुन लीजिएगा, पहले आप तो अगर उम्रा करने जा रहे हैं तो पहले उम्रा करके वापसी तुर्की का टूर ना करें, बल्कि पहले आप सीधे तुर्की इस्तांबुल जाएं, वहां पे टूर करें, उसके बाद आप उम्रा करें। उम्रा करके वापसी सीधा उम्रा करके घर वापस आ जाएं, वाया तुर्की आएंगे लेकिन घर वापस आ जाए, क्योंकि उम्रा करके बंदा थका होता है या उसको खास होती है कि वो फौरी तौर पे एज सुन एज पॉसिबल घर पहुंचे। तो आप पहले इस्तांबुल तुर्की का टूर कर लें, उसके बाद आप उम्रा करके वापसी वाया तुर्की सीधे पाकिस्तान आए। क्योंकि जब आपने एक दफा तुर्की का जाते हुए टूर कर लिया तो वापसी आप तुर्की का टूर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपने तुर्की का जो ट्रांजिट वीजा था वो इस्तेमाल कर लिया, अब वो आपका वीजा एक्सपायर हो गया। अब वापसी पे आप तुर्की में उतर के इस्तांबुल वगैरह टूर नहीं कर सकते, आपको सीधा घर आना पड़ेगा। उम्मीद है आपको मालूमात काफी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं आपके लिए ऐसी बहुत सी मुफीद मालूमात और भी लेके आता रहूंगा। एलीट साकिब के साथ हाफिज साकिब को दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।